हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एज प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी आयु संबंधी जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, तो वो सबको हम ट्रिकी मेथड से और उसका साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखना। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो फिर आपका हो सकता है एक आध क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, ज़्यादा देर हम समय नहीं लेंगे, मात्र 8 क्वेश्चन बताएंगे और 8 प्रकार का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 हो जाता है। माया की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, किसका वर्तमान आयु, तो माया की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि अब से 15 वर्ष बाद, ठीक है, यहीं पे लोग फंसते हैं। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद। ठीक है, जब भी इस प्रकार से बाद वाला क्वेश्चन है, बाद का मतलब क्या है, जैसे अभी मान लो अभी जो है वो आपका उम्र 10 साल है। ठीक है, अभी उम्र क्या है आपका 10 साल, तो अभी का उम्र हो गया वो वर्तमान। ठीक है ना, ये प्रेजेंट एज हो गया आपका 10 ईयर्स। ठीक है ना, प्रेजेंट एज कितना हो गया 10 ईयर्स। अगर हम आपसे पूछे कि अभी वर्तमान में आपका 10 साल जो है वो आपका उम्र है, तो आप बताना कि आज से 15 वर्ष बाद, ठीक है, आज से 15 वर्ष बाद जो होगा वो आपका उम्र कितना होगा। तो अभी आप 10 साल के हैं तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा आपका उम्र, आपका उम्र जो होगा 25 साल हो जाएगा। अब ऐसे समझते हैं, दो एग्जाम्पल्स मान लो कि आप दो भाई हो। ठीक है, आपका छोटे भाई का उम्र 10 साल है, ठीक है, और आपका उम्र जो है वो 12 साल है। ठीक है ना, आपका कितना है 10 साल है, आपके छोटे भाई का 10 साल और आपका बड़े भाई का क्या है 12 साल उम्र है। ठीक है, अगर ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो का मतलब कि सबसे छोटी अंक, ठीक है, जो ये दोनों को काट सके। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 5 बार में और ये 2 से कटेगा 6 बार में, यानी कि ये दोनों का रेशियो कितना निकल गया, एज का रेशियो कितना आ गया 5:6 आ गया इसका दोनों का रेशियो। ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे यही पूछें कि अभी इनका उम्र है 10 साल छोटे भाई का और बड़े भाई का उम्र है 12 साल, तो आज से ठीक 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद इनका उम्र कितना होगा, तो 4 साल के बाद छोटे भाई का उम्र कितना हो जाएगा 14 साल हो जाएगा। ठीक है, और बड़े भाई का उम्र कितना हो जाएगा ये 16 साल हो जाएगा। मतलब देख रहे हो यहाँ पे भी 2 का गैपिंग है। ठीक है ना, ये कितना साल इनसे बड़ा छोटा है, दोनों 2 साल जो है वो एक दूसरे से बड़े हैं, छोटे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इनका उम्र का कितना है ये 2 साल। तो ये जो है ना ईयर का गैप दोनों के बीच में, ठीक है, ये हमेशा सेम आएगा। ठीक है ना, जैसे अभी 10 साल है, हम बोलेंगे कि अगर 50 साल के बाद ही पूछो तो 50 साल के बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा 60 साल हो जाएगा। इसका 50 साल के बाद उम्र कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 62 साल। यानी अभी भी इसका उम्र का जो है वो अंतर कितना है 2 साल। मतलब कि किसी भी 2 आदमी के उम्र का अंतर जो होगा वो अभी वर्तमान में अगर 2 साल है, तो आप 100 साल के बाद पूछो, चाहे 50 साल चाहे 200 साल के बाद पूछो, उसका उम्र का अंतर जो होगा वो हमेशा 2 ईयर्स ही रहेगा। ठीक है, अगर अभी वर्तमान में उसका साल का अंतर जो है वो दोनों के बीच 4 साल का है, 5 साल का है, तो आप 100 साल 200 साल 50 साल 10 साल के बाद ही पूछोगे तो उसका जो अंतर होगा वो समय सेम होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि किसी भी 2 आदमी के आयु का जो बीच का अंतर होता है वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ठीक है, ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात कितना दिया है, 6:5 दिया है। माया का कितना है 6 और छाया का कितना है 5 साल है। ठीक है, ये आयु का रेशियो है, जैसे यहाँ पे हम रेशियो निकाले 5:6, इसी प्रकार से ये रेशियो है। और अब से 15 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है 9:8 हो जाता है। तो बताना है आपको माया की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो देखो हम 1 2 3 मेथड, ठीक है, 2-3 मेथड्स हम बताएंगे। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको बेहतर समझ में आए, वही वाला मेथड जो है वो आपको अपनाना है। ठीक है, उसी मेथड से आपको जो है वो सॉल्यूशन करना है। देखो मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि माया, ठीक है, 2 आदमी है यहाँ पे, माया और कौन है, माया और छाया। ठीक है, माया का कितना है, माया का 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और छाया का कितना है 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, दोनों में क्या लगा देना है, x लगा देना है। और जब भी 15 वर्ष बाद की बात करें, ठीक है, 15 वर्ष बाद, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बाद का मतलब कि ऐड करना है। जैसे यहाँ पे बोले थे अभी परसेंटेज आपका 10 साल है, 15 वर्ष बाद पूछेगा तो इसमें 25 कैसे आ गया, इसमें 10 में 15 को ऐड किए हैं तो 25 आ गया। उसी प्रकार से अभी का वर्तमान आयु था इसका 6x माया का और छाया का 5x, तो 15 वर्ष बाद जो है वो इनका कितना हो जाएगा 15 वर्ष बाद, तो दोनों में 15 ऐड करेंगे तो इनका आयु का अनुपात हो जाता है 9:8। ठीक है, रेशियो का मतलब बटा होता है। ठीक है ना, तो ये 9/8 हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो इसको कुछ नहीं करना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो 8 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, 48x प्लस 15 कितना होता है 120 होता है, बराबर 9 × 5 कितना 45x प्लस 15 × 9 140
35। अब 48x में से 45x घटा दो तो 3x बचेगा, और 135 में से 120 को घटा दो तो 15 बच जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, x का मान आ जाएगा 5। ठीक है, x का मान 3 5 कितना हो जाता है 15, तो x का मान आ गया आपका यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखो अब आगे यहाँ पे क्या है, माया x का मान 5 आ गया, तो माया है कितना, माया का वर्तमान आयु कितना है 6x। माया का वर्तमान आयु कितना है 6x, तो 6 गुना x का मान कितना है 5 यहाँ पे, तो 6 गुना में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 30 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 30 ईयर्स आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, वही पूछा है कि माया का वर्तमान आयु जो होगा वो क्या होगा। तो हम वर्तमान आयु कितना है यहाँ पे, वर्तमान आयु का अनुपात है 6 और 5, तो वर्तमान में माया का था 6x, तो 30 ईयर्स हो जाएगा माया का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है छाया का, तो यहाँ पे 5x है तो 5 गुना 5 हो जाता है, x का मान 5 आया यहाँ पे, तो 5 गुना 5 हो जाता है यहाँ पे कितना हो जाता है 25। ठीक है, अगर यही पूछता कि 15 साल बाद इसका कितना होता, तो 30 में कितना जोड़ते, माया का 15 साल बाद उम्र कितना हो जाता है, तो वर्तमान में 30 ईयर है तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 30 में 15 जोड़ दो 45 साल। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा है माया की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु का अनुपात 6 है, तो 6x × 5 कितना हो जाएगा 6 × 5, 6 × 5 30 साल। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था मेथड नंबर 1। अगर मेथड नंबर 1 नहीं समझ में आया होगा तो चलिए मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि मेथड नंबर 1 जो होगा वो ऑलराउंडर है, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, ये मेथड नंबर 1 जो है वो सब में काम करेगा। लेकिन मेथड नंबर 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको मेथड कहते हैं। कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशन, इसको कैसे किया जाता है मेथड नंबर 2 से। तो इसका ओल्ड में कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है इसका 6:5, और जब 15 साल के बाद इसका नया रेशियो कितना हो जाता है, 15 साल के बाद इसका न्यू रेशियो हो जाता है 9:8 हो जाता है। ठीक है, कितने साल की बात बोला जा रहा है, तो ये बात हम कर रहे हैं कितने साल का, ये बात हम कर रहे हैं आपका 15 ईयर्स, 15 साल बाद, यानी कि प्लस 15 ईयर्स। ठीक है, 15 साल के बाद इसका आयु कितना हो जाता है, आयु का अनुपात 9:8 हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब क्या है, तो इसमें इससे और इसमें इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, बस +15 कर देना है, और इसका भी क्या कर देना है +15 नीचे कर देना है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या 15 साल बाद का जो अनुपात है वो 9:8 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 8 छक्के कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48 और 9 पचे कितना 45, तो 48 में से 45 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3x। ठीक है, कितना आ गया 3x आ गया। अब इसको करो 15 में 9 से और 15 में 8 से, तो 15 9 कितना होता है, 15 9 135 और 15 8 120, ये कितना आ गया आपका 15। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब देखो 3 यूनिट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे x नहीं लिखना है, यहाँ पे यूनिट लिख दो। ठीक है ना, यूनिट मान के चलो, 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3 यूनिट का वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, माया का वर्तमान आयु, तो माया का वर्तमान आयु कितना है 6 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो 6 यूनिट का मान आपको निकाल देना है। 6 × 5 कितना हो जाएगा, ये 30 ईयर्स हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, 30 ईयर्स। करना कुछ नहीं है, करना क्या है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो आएगा वो आपका यूनिट बन जाएगा। ठीक है, यूनिट बन जाएगा, और जितना वर्ष बाद पूछ रहा है, अगर यहाँ पे बाद है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +15 लेकिन यहाँ पे अगर 15, ठीक है, अगर ये सेम रहेगा तब, ठीक है, दोनों में सेम रहेगा तब। अगर ऐसे आपसे पूछ दे क्वेश्चन में, अगर आपको ऐसे बदल दे क्वेश्चन कि माया की जो है वो 10 वर्ष के बाद 9 हो जाता है, और छाया का वर्तमान आयु में अगर हम 15 वर्ष की बात करते हैं तो इसका जो है वो वर्तमान आयु के बाद 8 बन जाता है। तो जब ये सेम नहीं रहेगा ना, तो ये वाला जो होगा वो लागू नहीं होगा मेथड नंबर 2। जब आपका ये वर्ष सेम रहेगा, ठीक है, वर्ष जब सेम रहेगा, 15 वर्ष दोनों के लिए है, ठीक है, तो दोनों के लिए तब ये मेथड नंबर 2 आपका अप्लाई यहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन मेथड नंबर 1 जो है वो सब में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा आपका मेथड नंबर 2। आगे देख लेते हैं तीसरा मेथड। ठीक है, मेथड 3 आपका क्या कहता है, मेथड 3 में क्या है कि 6:5 है माया और छाया का, और इसका 15 वर्ष बाद कितना हो जाता है 9:8 हो जाता है। ठीक है, 9:8 हो जाता है 15 वर्ष। यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 साल है, और ये दोनों का बीच का अंतर भी कितना है, 1 साल है। जैसे अभी बताए थे कि जब भी करेंगे तो ये 15 वर्ष बाद का पूछ रहा है। ठीक है, 15 वर्ष प्लस 15 साल के बाद का है, चाहे 20 साल के बाद, चाहे 50 साल के बाद, ये दोनों का वर्तमान जो एज है वो हमेशा क्या हो जाएगा, सेम अंतर आएगा। ठीक है, अंतर क्या आएगा यहाँ पे, सेम आएगा। तो देखो इसका अंतर 1 है, इसका भी अंतर कितना आ रहा है, इसका भी अंतर जो है वो 1 ही है।
अब यहाँ पे बताना, लेकिन ये माया का पहले था 6, लेकिन 15 से बाद 9 हो जाता है, तो इसमें कितना अंक अंतर आ गया? इसमें आ गया आपका अंतर 3 का। तो ये 3 जो है वो 3 यूनिट किसके बराबर? ये 15 साल के बराबर, क्योंकि 15 साल में जो है वो बढ़ के कितना हो जाता है? 6 से 9 हो जाता है। तो 3 यूनिट का मान यहाँ से निकल कर आ गया कितना? 3 यूनिट। ये दोनों का अंतर कितना था? 6 9 के बीच में अंतर 3, और 5 और 8 के भी बीच का अंतर कितना है? 3 है। और इसी बीच में गैपिंग कितना का था? 15 वर्ष बाद जो है वो आयु 5 से 8 हो जाता है। तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 15, ठीक है, 15 ईयर्स। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 ईयर्स। आपसे पूछा गया है माया का वर्तमान आयु, तो माया का वर्तमान आयु यहाँ पे 6 है, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 × 5 यानी 30 ईयर्स, ठीक है। तो चाहे आप मेथड 1 से बना लो, मेथड 2 से, मेथड 3 से, ठीक है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो अभी यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। देखो जब भी होता है तो जब आप मेथड नंबर 2 को अप्लाई करेंगे, कौन सा क्वेश्चन में अप्लाई होगा? मेथड नंबर 3 कौन सा क्वेश्चन में अप्लाई होगा? मेथड नंबर 1 जो है वो, हालांकि अप्लाई तो सभी तीनों को भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो कुछ रूल रेगुलेशन है, ठीक है, उसको हम आगे बताएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वैसे वैसे जो हम आपको सारा टेक्निक बताते चलेंगे, ठीक है। तो ये मेथड नंबर 1, मेथड 2 और ये मेथड 3 था आपका, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा? ठीक है, वर्तमान आयु में अंतर आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे वर्तमान आयु का अंतर पूछा गया है, ठीक है। तो चलो देखो इसको बनाते हैं हम। यहाँ पे कितना है इसका? 7:1 है, ठीक है। एक माँ और बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:1 है। 5 वर्ष बाद की बात बोला जा रहा है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात जो है वो 4:1 हो जाता है। 5 वर्ष के बाद, ठीक है, ये 5 वर्ष के बाद 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स, 5 साल के बाद जो है वो अनुपात कितना हो जाता है? 4:1 का अनुपात हो जाता है। तो अभी जस्ट बोले थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या था? +5 है ना, 5 साल के बाद, तो यहाँ पे भी +5, यहाँ पे भी +5 करेंगे, और इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। सबसे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि द्वारा, ठीक है। देखो इसको क्या करना है? 7 यहाँ पे लिख देंगे, 7 में 1 से गुना करेंगे 7, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, तो 7 में से 4 कर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आपका आ जाएगा 3 यूनिट। और 3 यूनिट का मान कितना साल के बराबर है? 3 यूनिट का जो मान है वो 5 से इसमें गुना करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछे 5 के 20 माइनस 5 एकम 5, तो 20 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा? 15, ठीक है, 15 साल। यानी 3 यूनिट का मान कितना है? 3 यूनिट का मान आ गया आपका 15 ईयर्स। तो 1 यूनिट का मान बता दो, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका? 5 साल। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो 7 - 4 यहाँ पे कर दिए, 7 में 1 से गुना करेंगे और 4 में 1 से गुना करेंगे तो ये यूनिट निकल कर आ जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। फिर 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, ठीक है, 5 में 4 से गुना किए तो 20, और 5 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 5, ठीक है, 20 में से 5 घटा देंगे, 15 साल आ जाएगा। तो ये 3 यूनिट का जो मान है, 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका? 15 ईयर्स। तो 1 यूनिट का मान कितना? 5 साल। और आपसे पूछा गया है तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर, वर्तमान आयु में अंतर, तो एक यूनिट का मान 5 है, तो इसका 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट का मान यहाँ पे कितना है? 5 है, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7 यूनिट का मान हो जाएगा 7 × 5 यानी कि 35, यानी वर्तमान एज इसका कितना था? 35 था, और इसका कितना हो जाएगा? 1 है, तो 1 यूनिट का मान 5 साल है, तो यहाँ पे 5 साल। यही तो वर्तमान एज था इसका, यही वर्तमान एज इसका था। तो ये दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 35 में से 5 को घटा दोगे, कितना हो जाएगा? 30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो इसको मेथड नंबर 3 से भी बना के देख लेते हैं। मेथड नंबर 3 में आपका क्या था? जैसे यहाँ पे लिखें, एक और मेथड देख लेते हैं। 7:1 है, यहाँ पे कितना है? 4:1 है। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 6 है। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? ये दोनों के बीच का अंतर 3 है। हम हमेशा बोले थे कि आयु का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा, लेकिन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको हम बराबर बनाएंगे। इसको बराबर बनाएंगे तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। तो ये 2 से करेंगे तो इसका नया कितना हो जाएगा? 7:1, तो ये है ही, इसका अंतर यहाँ पे 6, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2। अभी इसका कितना हो गया? अभी इसका जो है वो 6 आ गया, इसका भी अंतर है, इसका भी अंतर 6 आ गया। अब आगे क्या करना है? जब अंतर सेम आ गया
तो आगे क्या करना है, कितने साल के बाद ये बोला जा रहा है कि 5 ईयर्स, ठीक है, प्लस 5 साल, प्लस 5 साल के बाद जो है वो अनुपात कितना हो जाता है 8:2 और अंतर भी अब सेम आ गया। अगर अंतर सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई करें कि जो है वो अंतर सेम आ जाएगा। तो अब देखो प्लस 5 ईयर्स, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतर दोनों में कितना है 7 और 8 है, यानी पहले था 7 साल का, 5 साल के बाद वो कितना हो गया 8 साल, यहाँ अनुपात की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये अंतर कितना का है यहाँ पे 1 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना 5 साल। अब यहाँ से निकल कर आ गया 1 यूनिट बराबर 5 साल है, तो हमको क्या बोला जा रहा है कि उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु इसका कितना था 7:1 था, तो 1 यूनिट का मान 5, तो 7 यूनिट का मान कितना 7 यूनिट का मान आ जाएगा 35 और 1 यूनिट का मान कितना 5, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका 30 ईयर्स आपका अंतर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग जो है वो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। देखो एक और 3 मेथड बताए थे, ये पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड आपका हो गया और ये तीसरा मेथड देख लो क्या बोले थे हम, ये जो है वो ऑलराउंडर मेथड है। क्या करना है आपको 7, ठीक है, 7 बटे कितना 1 कर देना है, तो 7x, इसको x भी लिख सकते हैं, वो 1x भी लिख सकते हैं। 5 वर्ष बाद की बात बोला जाए तो बाद बोलेगा तो प्लस करना है और पहले बोलेगा तो माइनस कर देना है, ठीक है। +5 बराबर कितना हो जाता है इसका रेशियो 4:1 हो जाता है, तो 4/1, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 7x + 5 बराबर 4x + 20, 7x में से 4x घटा दो 3x, 7x में से 4x घटेगा 3x बच जाएगा और यहाँ पे 20 में से 15 को घटा दो तो 15। अब यहाँ पे x का मान कितना, x का मान आ जाएगा आपका 3x बराबर 15 है, तो x का मान आ जाएगा आपका 5, ठीक है। x का मान कितना आ गया, x का मान 5 आ गया। और आपसे पूछा जा रहा है क्या कि वर्तमान आयु का जो है वो अनुपात, तो वर्तमान आयु का कितना था 7:1 था, तो 1 का मान कितना है, x का मान 5 है, तो 7x और 1x माने थे, तो 7x, तो x का मान 5, तो 7 बचे कितना 35 और 1x का मतलब 5, तो 35 में से 5 अंतर मतलब घटाना होता है, तो 35 में से 5 को घटा दीजिए 30 ईयर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 में है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करें, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है A/B, ए और बी का वर्तमान यानी कि प्रजेंट एज का अनुपात कितना है 7:8 है। 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 ईयर्स प्लस 6 ईयर्स के बाद कितना हो जा रहा है इसका अनुपात जो है वो 8:9 हो जा रहा है, ठीक है। तो जो मेथड आपको 3 मेथड बताएं, जो भी आपको हल्का लगे, जो समझ में आए, उससे आप लोग जो है वो अब सोल्व करना खुद से स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे देखो कितने साल के बाद ये हो रहा है, तो ये 6 साल के बाद हो रहा है। ये था प्रजेंट एज का अनुपात था, ये 6 साल के बाद इतना हो जा रहा है, ठीक है। कितना के बाद 6 साल के बाद जो है वो 8:9 हो जाता है। ये दोनों के बीच का देखो, दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है, यहाँ पे भी दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 है ना, दोनों के बीच का अंतर 1, यहाँ पे भी दोनों के बीच का अंतर 1। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 यूनिट बराबर कितना साल 6 ईयर्स। तो आपका जो है वो किससे पूछ रहा है कि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से, यानी ए का वर्तमान आयु परसेंटेज कितना था 7x, तो 1 यूनिट का मान 6 साल है, तो 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 7 × 6 यानी कि 7×6 = 42। ये तो आ गया आपका ए का वर्तमान एज 42 साल है, 42 साल है ए का वर्तमान एज। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि सी का वर्तमान आयु जो है वो ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष, ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष क्या है 10 वर्ष अधिक है, तो इसमें +10 कर देंगे तो ये किसका आ जाएगा, ये सी का आयु आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 52 साल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो हम एक मेथड से बता रहे हैं, ठीक है, आप तीनों मेथड से चाहो तो सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:5 है। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:5 है, और 5 साल बाद जो है वो इनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, 13 कितना हो जाता है 20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु जो होगा वो आपका क्या होगा, देखो क्या है यहाँ पे 3:5, यहाँ A/B का ये क्या है प्रेजेंट एज का रेशियो है। 5 वर्ष बाद 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद इसका अनुपात कितना हो जाता है 13:20 हो जाता है।
ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी की वर्तमान आयु जो होगा वो क्या होगा। तो चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे +5 लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए +5, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात बोला जा रहा है, 5 वर्ष बाद की बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 20 ये 60 13 पचे 65, ठीक है ना। तो यानी कि 65 में से 60 को घटाएंगे, जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यूनिट निकल कर आएगा। तो 65 में से 60 घटा देंगे, मतलब कि 5 यूनिट, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो 20 पचे 100 और 13 पचे 65, 100 में से 65 को घटा दो, कितना आ जाएगा 35 आ गया। तो ये 5 यूनिट बराबर कितना 35 ईयर्स। तो 1 यूनिट बराबर कितना, तो 5 7 35 7 साल, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 7 साल आ गया। और आपसे पूछा क्या जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था कि बी की वर्तमान आयु क्या होगा। तो बी का वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज का अनुपात 5x है, तो 1 यूनिट का मान 7 साल, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 × 7 यानी कि 35 ईयर, 7 बचे 35 साल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल ज़रूर कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और आपका नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज़ पर चाहिए, ठीक है, आपका डिमांड के अनुसार हम वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे चाहिए वो भी जरूर कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। ये बनाए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब मेथड नंबर 3 जो बोले थे हम कि ये इसका ओल्ड जो है वो ओल्ड रेशियो कितना है 3:5 है, और इसका न्यू रेशियो कितना है, तो न्यू रेशियो है इसका 13:20 है। 30 रेशियो कितना है 30:20। अब देखो इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर आपका 2 है, लेकिन इसके बीच का अंतर कितना आपको दिखाई दे रहा है 7 दिखाई दे रहा है। तो हमको बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुना करेंगे और यहाँ पे 7 से गुना करेंगे, तब जाकर हमारा बराबर हो जाएगा रेशियो। तो जब यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो 7 या कितना हो जाएगा 21 रेशियो 7 पचे 35, ठीक है, 7 पचे 35। और यहाँ पे 2 से करेंगे तो 13 दूनी 26 रेशियो, ये हम नया रेशियो बना रहे हैं, ठीक है, 26 रेशियो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। अब देखो यहाँ पे इसका कितना आ गया अंतर 14, और यहाँ पे इसका अंतर भी 14 है, ठीक है। अब अंतर सेम हो गया, ठीक है, अंतर सेम हो गया। तो अब आगे क्या करना है, यहाँ पे देखो अंतर कितना है 5 का, यहाँ पे भी अंतर 5 का, यानी कि 5 यूनिट बराबर कितना 5 ईयर्स। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 1 ईयर, ठीक है। 5 यूनिट बराबर 5 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना 1 यूनिट बराबर 1 साल। आपसे क्या पूछा रहे बी की वर्तमान आयु, तो बी का वर्तमान आयु कितना है 35, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 1 साल, तो 35 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 35 यूनिट बराबर हो जाएगा 35 साल। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि पुनीत और अप्पू, ठीक है, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो पुनीत की वर्तमान आयु क्या बोला जा रहा है, तो देखो झट से बना लो इसको, 2:3 है और यहाँ पे 3:4 है। यह है आपका प्रेजेंट एज, और यह है आपका ये जो रेशियो है वो 3 वर्ष बाद का है, यानी कि 3 ईयर प्लस 3 ईयर्स बाद का है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है 1 है, यहाँ पे भी ये दोनों का अंतर 1 है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 1 यूनिट बराबर 3 साल। तो आपसे किसका पूछा जा रहा है पुनीत की वर्तमान आयु, तो पुनीत कौन है, पुनीत का वर्तमान आयु 2 है ना, पुनीत का वर्तमान आयु 2 है। तो 1 यूनिट बराबर 3 साल, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 ईयर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो मात्र इतना में आंसर जो है वो आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक है। उतना पहले जो भी हम क्वेश्चन बता रहे थे पहला दूसरा तीसरा वो हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे, लेकिन अब देखो ट्रिकी मेथड से जो है वो कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो, यहाँ पे है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, ठीक है। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। देखो यहाँ पे टाइप जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, टाइप आपका यहाँ पे चेंज हो गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे आ जाता है। तो देखो मेथड नंबर 1 से पहले क्या समझेंगे, इसका जो है वो 4 वर्ष पूर्व ए और बी का आयु का अनुपात कितना था 4:5 था। कब का 4 वर्ष पहले की बात करेगा तो -4 लिखेंगे, ठीक है। पहले का बात करेगा तो -4। मान लो कि यहाँ पे आपका प्रेजेंट एज है, ठीक है, अभी जो है वो आपका प्रेजेंट एज है। यहाँ पे प्रेजेंट एज से 4 वर्ष पहले का आयु का अनुपात कितना है 4:5 है। प्रेजेंट एज मान लो यहाँ पे है आपका X/Y है, ठीक है।
देखो हम समझाने के लिए अभी जस्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जब हम समझा लेंगे तो बताएंगे इसका ट्रिक जो होगा वो आप कैसे सोल्व कर सकते हो। मान लो ये आपका क्या है, ये प्रेजेंट एज है, अभी आपका प्रेजेंट एज का रेशियो इतना है, तो अभी से 4 साल पहले आपका रेशियो था कितना, 4:5, और अब जो है वो प्रेजेंट एज से 8 वर्ष बाद यानी कि 8 ईयर्स प्लस 8 ईयर्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात कितना हो जाता है, इसका अनुपात 11:13 हो जाता है, ठीक है। 11 रेशियो क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है। वर्तमान आयु कौन था, यहाँ पे वर्तमान आयु है हमारा, तो इसका जो है वो योग बताना है। तो इसका योग कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे ये दोनों का अंतर कितना है, 1 का है, इसका अंतर कितना है, इसका अंतर जो है वो 2 का है, ठीक है। यहाँ पे अंतर 2 का है, यहाँ पे अंतर हमारा 1 का है। तो चलिए इसको हम अंतर को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे ना, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूना 10, 8:10, और इसका कितना हो जाएगा, इसको 11:13। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का अंतर और यहाँ पे भी कितना का अंतर हो गया, यहाँ पे भी अब आपका हो गया 2 का अंतर, ठीक है। एज में अब 2 का अंतर हो गया, चाहे 4 साल बाद का पूछे चाहे 8 साल पहले का पूछे, एज में जो है वो दोनों के बीच में एज का अंतर क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, वो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो 8 और 10 यहाँ पे अंतर 2 और 11:13 यहाँ पे भी अंतर आपका 2 हो गया। अब आपको ये समझने वाली बात है, ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब ये हम 8 से 11 में पहुँचे, ठीक है, 8 से 11 में पहुँचे तो यहाँ पे कितना यूनिट है, ये 3 यूनिट है। 10 से 13 में पहुँचे तो यहाँ भी कितना यूनिट है आपका, यहाँ भी आपका जो है वो 3 यूनिट है। तो अभी बताना कि ये तो है 4 साल पहले का, ठीक है, माइनस 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष क्या है, 4 वर्ष पहले का है, और ये जो है वो 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 वर्ष बाद करने का मतलब कि प्लस 8 साल। तो टोटल हमारा कितना साल हो गया, एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं। मान लो अभी जो है वो आपका प्रेजेंट एज 10 है, ठीक है, प्रेजेंट एज कितना है, 10 है। आप 4 साल पहले कितने साल के थे, 4 साल पहले आप 6 साल के होंगे, और ये प्रेजेंट एज से 8 साल के बाद आप कितना साल का हो जाएंगे, तो 8 साल के बाद आप 18 साल के हो जाएंगे, ठीक है। 8 साल के बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, आप 18 साल के हो जाएंगे। तो ये दोनों के यानी कि 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले, और ये 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, ये दोनों के बीच के जो दूरी हुई, ये दोनों के बीच के जो आयु हुआ वो कितना साल टोटल बढ़ गया। तो 4 वर्ष पहले थे आपका 6 साल, और अब जो है वो 8 वर्ष बाद हो गए, आप 18 साल के थे। दोनों के बीच का आयु कितना हो जाएगा आपका, गैपिंग कितना का, 12 साल का। ये 12 साल कैसे आया, तो 4 वर्ष पहले वाला और 8 वर्ष बाद वाला को हम ऐड कर लिए। समझ में आ रहा है आपको, जैसे आप ही आपका जो है वो 4 वर्ष पहले, मान लो अभी से 4 वर्ष पहले आपका उम्र जो है वो 20 साल है, ठीक है, अभी से 4 वर्ष पहले 20 साल है, और अभी से 8 वर्ष बाद जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 8 वर्ष बाद मान लो कि 32 हो जाएगा, ठीक है, 8 वर्ष बाद 32 हो जाएगा। यहाँ पे आपका परसेंटेज है, अभी से 4 वर्ष पहले 20 साल के थे, और अभी से 8 वर्ष बाद आपका जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, 32 साल होगा। तो बताओ कि प्रेजेंट एज जो होगा आपका क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर प्रेजेंट एज तो मेरा हो जाएगा 24, कि 24 से 4 वर्ष पहले कहेंगे तब ना 20 साल के होंगे, 24 से 8 वर्ष बाद हमारा 32 साल हो जाएगा, ठीक है। जस्ट उसी प्रकार से यहाँ भी देख लो, ये 4 वर्ष पहले इसका अनुपात था 8:10, और 8 वर्ष बाद इसका हो जाता है 11:13। तो ये दोनों के बीच का गैपिंग कितना हुआ, गैपिंग कितना का हुआ, तो बोलोगे कि 8 और 4 12, लेकिन यहाँ पे -4 है तो जोड़ का है दिए, तो इसीलिए हम ये वाला एग्जाम्पल आपको बताएं, यहाँ पे 12 ईयर्स का जो होगा वो गैपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 3 यूनिट का मान 12 साल, तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान आ गया आपका 4 साल। आपसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो वर्तमान आयु का योग कितना है, 8 10 है ना, वर्तमान आयु का योग कितना है, 8 और 10 है, तो 8, 1 यूनिट का मान 4 है, तो 8 यूनिट का मान कितना, 8 चौके 32, 8 चौके कितना 32, और वर्तमान आयु का इसका कितना हो जाएगा 10, तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40, यानी कि कितना हो जाएगा इसका टोटल 4 और 3 7, यानी 72 ईयर्स ये वर्तमान आयु, ठीक है। 72 ईयर्स ये वर्तमान आयु का हुआ, नहीं ये 72 ईयर्स तो हमारा 4 वर्ष पहले का आयु था। ये दोनों का जब हम ऐड किए तो 4 वर्ष पहले का था, लेकिन जब हम वर्तमान आयु का पूछा जा रहा है, यानी कि वर्तमान आयु का हमारा कितना होगा, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले का इसका इतना था, तो हमारा 4 वर्ष पहले का जो ऐड किए दोनों का उम्र 72 साल, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 4 वर्ष आगे आ जाओ, तो पहला में 4 वर्ष जोड़ दो, फिर से दूसरे व्यक्ति में 4 वर्ष जोड़ दो, यानी कि टोटल 8 वर्ष का वृद्धि हो जाएगा वर्तमान के लिए। कितना 80 ईयर्स, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे फिर से समझ लो। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि 3 यूनिट का मान 12 कैसे आया। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान जो है वो कितना 4 साल आ गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान आयु, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का जो है वो योग क्या होगा। तो वर्तमान आयु, ये हमारा वर्तमान आयु नहीं है, ये तो 4 वर्ष पहले का आयु है। तो 4 वर्ष पहले का आयु हमारा कितना है 8:10। तो ये 4 वर्ष पहले का योग का आयु कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32 और 10 1 का मान 4 है, तो 10 चौके 40, यानी कि ये 4 वर्ष पहले ये दोनों का आयु का योग जो है वो 72 हो जाएगा। तो वर्तमान में आने के लिए कितना, 4 वर्ष इसमें भी ऐड होगा और 4 वर्ष इसमें भी ऐड होगा, यानी टोटल 8 वर्ष ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 80 ईयर्स जो होगा वो वर्तमान आयु का योग हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका 6 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो क्या होगा। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 10 वर्ष पहले, ठीक है, सेम वही वाला यहाँ पे जो है वो लागू होगा। 1:3 है उनका आयु का अनुपात, कब, 10 वर्ष पहले। और 5 वर्ष बाद उनकी जो है वो आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। ठीक है, 2:3 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपसे पूछा गया। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात जो होगा वो क्या होगा। तो बताना कि 5 साल, यहाँ पे 10 वर्ष पहले, ठीक है, 1:3 कब था, ये 10 वर्ष पहले। और अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इसका आयु का अनुपात कितना होता है, 2:3। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं आपस में। तो 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 15 साल। यहाँ पे सीधे लिखेंगे +15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको 3 में 1 से गुना करेंगे और 3 में 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि 6 - 3, तो 3 यूनिट। 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, यानी कि 45 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15, यानी कि 3 यूनिट का मान आ गया 15 ईयर्स। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स। आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात जो होगा वो 1 यूनिट का मान कितना था, 5 साल था। तो 10 साल पहले की अगर हम बात करें, 10 साल पहले जो होगा वो इसका उम्र कितना हो जाएगा, तो 5। ठीक है, 1 यूनिट का मान 5 और 5 दिया 15, ये 10 साल पहले का है। लेकिन 10 साल पहले का इसका आयु का जो है वो अनुपात 5:15 है। तो 10 साल पहले, यानी कि वर्तमान में आने के लिए ये 10 ऐड होगा। तो वर्तमान में जब आने के लिए ये 10 ऐड होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 15 और ये हो जाएगा आपका कितना, 25। तो इसको और भी काट देते हैं, तो 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, यानी कि 3:5। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 साल पहले का ये आयु का अनुपात है। तो 10 साल पहले का आयु का अनुपात 5:15 है। तो वर्तमान में आने के लिए अभी से 10 वर्ष पहले आपका उम्र जो है वो 12 साल था, 10 साल पहले। तो अभी आपका उम्र कितना हो रहा होगा, तो इसमें 10 ऐड कर रहे हो तो 22 साल का आप हो जाओगे। ठीक है, उसी प्रकार के इसमें 10 साल पहले का उम्र 5 और 15 था। तो वर्तमान में आने के लिए 10 ऐड करेंगे तो 10 और 5 15 हो जाएगा और 10 और 15 25 हो जाएगा। तो इसको रेशियो पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, तो 15:25। तो इसको काटेंगे तो 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, यानी 3:5 आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 2 भाइयों का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 1:2 है। और 5 वर्ष पूर्व अनुपात कितना था, 5 वर्ष पहले कितना था, 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात जो होगा वो क्या होगा। तो 1 कितना है, 1:2 है इसका वर्तमान आयु। और 5 वर्ष पहले इसका कितना था, 5 वर्ष पहले था 1:3, 5 वर्ष पहले, तो -5 ईयर्स। ठीक है, -5 ईयर्स। और अभी प्रेजेंट वाला जो है वो इसका 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु कितना था, 1:2। वर्तमान आयु कितना है इसका, 1:2 प्रेजेंट एज। ठीक है, तो 5 साल पहले कितना था, 1:3 था इसका। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
5 वर्ष पूर्व जो है वो इसका अनुपात कितना था 1:3। तो 5 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है, तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, ये जब भी करेगा पूर्व चाहे बाद का बात करेगा तो उसको ऐड करते हैं तो प्लस कितना हो जाएगा 10 साल, यहाँ पे भी प्लस कितना कर देंगे 10 साल करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 3 में 1 से और 2 में 1 से, तो 3 - 2 यानी कि 1 बचेगा, 1 यूनिट, 10 में 1 से और 10 में 2 से यानी कि 10 दूनी 20 माइनस 10 से कम 10, यानी 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 10 आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो होगा वो क्या होगा। तो वर्तमान में कितना था, वर्तमान एज इसका 1 था, इसका 2 था, यानी कि 1 यूनिट का मान 1:2 है, तो 1 यूनिट का मान 10, तो 2 यूनिट का मान कितना 20, 2 यूनिट का मान कितना 20। आपसे पूछा जा रहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 5 वर्ष बाद यानी कि इसमें ऐड कर देंगे 15, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 25, ठीक है, इसमें 10 और 20 आ गया इसका। तो 5 साल बाद पूछा जा रहा है तो इसमें भी 5 ऐड करेंगे, इसमें भी 5 ऐड करेंगे, तो 15 और 25 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 × 15, 5 × 5 = 25, 3:5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन था, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन आपका जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो किस चीज़ पर चाहिए, विथ ट्रिक्स, ठीक है, विथ ट्रिक्स के साथ में आपको किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर एक बार बता देना, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर करना अगर समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।